हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजीव और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। वो नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली ये ड्रिफ्ट होता क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्लास 12th में हम इसको पढ़ते हैं चैप्टर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो वहीं जो हम पढ़ते हैं उसी के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन हम करने वाले हैं और इस डिस्कशन में हम जानेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। अब अगर हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें कि ड्रिफ्ट क्या होता है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम whenever the electrons of a conductor, let's suppose it's a conductor, this is a conductor having electrons in it। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा हम जानते हैं, हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये कंडक्टर्स एक ड्रिफ्ट लेते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ एज वेल एज न्यूक्लियस के साथ, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं एटम्स के, उनके साथ कोलिजन स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो बार बार कोलिजन होगा। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा अगेन पहले से, फिर दूसरे से, एंड सो ऑन। दिस काइंड ऑफ कोलिजन अकर्स एंड दिस कोलिजन occurs in the conductor by having a drift because of this electric field। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट मिला तो कोलिजन हुआ। अब आप पूछोगे कि सर पहले कोलिजन नहीं हो रहा था जब ड्रिफ्ट नहीं था, तो आंसर है कोलिजन तो पहले भी हो रहा था जब ड्रिफ्ट नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर तो एनर्जी तो थी, इनिशियली भी थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, उससे पहले भी एनर्जी थी। तो उससे पहले किस तरह की एनर्जी थी? उससे पहले इनके पास एक थर्मल एनर्जी थी जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड देने से उनके पास एक एक्सेस एनर्जी आई जिससे उनका कोलिजन बढ़ गया। इवन ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना भी स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो इनका मूवमेंट होता है बाय टेकिंग द ड्रिफ्ट by this electric field is said to be the drift velocity, of the conductors. Now we should talk about something. Let's talk about the relaxation time. Relaxation time क्या होता है? वो एक important quantity है. This is also an important quantity, relaxation time. So I should write रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है। जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन कर रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस कोलिजन में होते हैं, ये इसके साथ टकराया, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, इस तरीके का कोलिजन हो रहा होता है। तो इन एवरी सक्सेसिव कोलिजन, हर एक सक्सेसिव कोलिजन के बीच में देयर इज ए टाइम लैग, कुछ टाइम लैग होता है। अगर हम बात करें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, अगेन विद दिस इलेक्ट्रॉन, विद अनदर दिस इलेक्ट्रॉन, इस तरह के जो सक्सेसिव कोलिजन्स होते हैं, तो इसके बीच में जो टाइम लगता है, पहले कोलिजन से दूसरे कोलिजन से तीसरे, एंड अगेन फर्स्ट वन, एंड दिस इज सेड टू बी द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ सक्सेसिव कोलिजन्स। लेट्स सपोज द फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन हैव ए टाइम दैट इज tau 1 with the collision with other electron, and the second one is tau 2 and the third one is tau 3 up to if there are n electrons
which are moving in this conductor, which are moving with the velocity v, v1, v2, v3, whatever be the velocity, and getting a time lag of their successive collision is tau 1, tau 2 and up to tau n. If we take the mean of all collision, all time, and we get tau n, and that is said to be the relaxation time of successive collisions. Now the next concept, before we learn about drift velocity, is thermal velocity. Thermal velocity के बारे में भी जानना है, just to get the expression for drift velocity. Thermal velocity क्या होती है? If we require to know about the thermal velocity of first electron is u1, for second electron is u2, third electron is u3, and the combination of the velocity of nth electron is un. Thermal velocities before providing an electric field E, external electric field नहीं है यहाँ पर, तब हमारे पास velocity है u1, u2 up to un, and by taking the mean of all these velocities, m divided by n, we get 0. The electrons are not moving anywhere. Finally, their thermal velocity, or the vector sum of the thermal velocity, is 0. Thermal velocity is due to the thermal energy of the electrons. इलेक्ट्रॉन की thermal energy के कारण thermal velocity होती है. Thermal मतलब अगर हम normal temperature की भी बात करें, if we are talking about the normal temperature is usually 25 to 27 degrees Celsius. If we count it about the 27 degrees Celsius, which is normal temperature of environment, that means this is equal to 300 Kelvin, and 300 Kelvin is a kind of temperature which is providing thermal energy to the electrons, जो thermal energy electrons को provide कर रही है, thermal energy provide कर रही है, and that's why they are getting a velocity which is finally summation of, or the mean of that velocity is 0, because this is thermal. Now the next one is drift velocity. For the concept of drift velocity, now we understand this concept over here in this conductor. If this conductor is having area A and the length of the conductor is L, कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया A है, and we are providing electric field E. So the kind of acceleration that the electrons get, that is E upon E, which is force upon mass. This will be the acceleration of electrons. When we provide an electric field E, and m is the mass of the electron, a is the acceleration of electron, E is the charge on an electron. So finally we got the acceleration A by making an equation, by using first equation of motion. V velocity, V1 is the velocity of first electron. V1 हमारे पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, which is equal to u1 plus a tau 1. V2 is the velocity of second electron, which is u2 plus a tau 2. V3 is the velocity of third electron, v3 plus a tau 3. Up to Vn is the velocity of nth electron plus a tau n. By combining all these equations, we will get V1 plus V2 plus V3
up to Vn is equal to u1 plus u2 plus u3 up to un plus a tau 1 plus tau 2 plus up to tau n. And by taking the mean of all these observations, अगर इसका मीन ले लिया जाए, इन सबका भी मीन ले लिया जाए, इन सबका भी मीन ले लिया जाए, ठीक. So the mean of these velocity, mean of this velocities, ये जो velocity है इलेक्ट्रॉन्स की जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मिली, इसका अगर मीन लेते हैं तो ये हमारी बनती है v ड्रिफ्ट यानी कि थर्मल वेलोसिटी. और इसका मीन लेंगे that is equal to 0 because this is thermal velocity which is 0, and mean of all relaxation time is equal to relaxation time a into tau. And finally we got the expression v drift is equal to a acceleration. This will be the expression of acceleration. Acceleration we can put it over here, e upon m into tau. This is the expression for the drift velocity. ये हमारी drift velocity का एक्सप्रेशन होगा. इसके बाद कुछ और बातें एक बार वो रिवाइज करना चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं. हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझना है, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वेलोसिटी होती है उनका मीन जो होता है दैट इज सेड टू बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अगर हम बात करें रिलैक्सेशन टाइम की, तो जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम होता है, फॉर एवरी सक्सेसिव कोलिजन देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन देम and mean of that time is said to be the relaxation time. And the next one is thermal velocity, mean of initial velocities which is the electron have because of this thermal energy or the thermal temperature of 300 Kelvin, and which is equal to 0. So the expression of acceleration is E upon m. E upon m. फोर्स को 4 से रिलेट किया हमने. फोर्स क्या होता है, m इंटू ए विच इज इक्वल टू ई इंटू ई, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट दिस एक्सप्रेशन दैट इज ई अपॉन m. बाय गेटिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a tau 1, v2 is equal to u2 plus a tau 2, and so on. By combining all these equations and taking the mean, we got the v drift is equal to 0 is the mean thermal velocities plus acceleration into tau, and we got an expression of drift velocity is equal to E m upon tau. One more expression we can write here for v drift. In short, v drift is equal to E electric field which is equal to volt divided by length into m into tau, because we know that E is equal to V volt potential difference between the terminals over the length L. इसका भी हम यूज कर सकते हैं, and this will be the final expression for drift velocity. Okay. Now we can have some more relations between drift velocity and the current. That is also an important relation in class 12th, and we got an expression that why current is related to drift velocity. Why current is related to drift velocity? Come to that point. I'll rub this. Current in relation with drift velocity. We know, if we know the number n is the number of electrons,
in this conductor number of electrons per unit volume, and capital N is total number of electrons. And we know the volume of this conductor is A into L. A is the area of cross section, L is the length of this conductor. So the total number of electrons is equal to N into A into L. N into A into L. Then if we relate the charge flowing in this conductor, Q charge is flowing in this conductor, and by the law of quantization, Q is equal to N into E, charge of electron. N is the number of electrons per unit volume. So I write capital N over here because total number of electrons are capital N. Then the value of capital N is equal to NaL into E. NaL into E. By differentiating this, with respect to time, I can write it dq upon dt is equal to NaE dl upon dt. These all three are constant. So dq upon dt is I, and the charge of electron is negative. So I put negative sign over here. I should put negative sign over here because charge of electron is negative. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, as we know. So dl upon dt is drift, that is NeAV drift. So the expression become I is equal to minus NeAVD, and this negative sign indicate that, नेगेटिव साइन नोट करके लिख लीजिए इसको आप, indicate that the current is flowing opposite to the direction of drift. That current is flowing opposite to the direction of drift velocity. That means जब कंडक्टर में वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये होती है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है. इफ दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वी ड्रिफ्ट and this will be the direction of current. Okay, thank you.